Good morning, students. Here is Zekil Akwani, your science teacher at Scholars Public School, Javra. And today we are going to deal with the next part of our chapter number 10, that is light, reflection and refraction. आज अपन कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में अपन ने प्लेन मिरर देखा, इमेज कैसे फॉर्म होती है प्लेन मिरर से वो देखा। इसके अलावा अपन ने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में देखा था। आज अपन बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, ठीक है। प्लेन मिरर्स कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं। स्फेरिकल मिरर कैसे होंगे, थोड़े से कर्व्ड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं स्फेरिकल मिरर की। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक स्फीयर है। स्फीयर अपन को पता है ना क्या होता है, जैसे एक बॉल होती है वो एक स्फीयर होता है। अब इस स्फीयर को क्या कर दिया मैंने, कट कर दिया। इस स्फीयर को मैं क्या कर देता हूँ, इस स्फीयर को मैंने कट कर दिया, आधा इस तरीके से कट कर दिया, ठीक है। अब कट करने के बाद क्या करता हूँ, मेरे पास दो चीजें हैं, ठीक है। एक तरफ से मेरे को पॉलिश करना है, इसको क्या करना है, मेरे को एक तरफ से सिल्वर पॉलिश करना है। तो मैं इस तरफ से भी पॉलिश कर सकता हूँ, इस तरफ से भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने इस तरफ से इसे पॉलिश कर दिया, सिल्वर पॉलिश कर दिया, तो ये तो हो गई मेरी कौन सी सरफेस, ये हो गई मेरी पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। और इसकी जो ऑपोजिट सरफेस होगी ये वाली, जो पॉलिश्ड के दूसरी साइड रहती है, वो कौन सी रहती है, अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये ऐसा एक मिरर रहता है। मिरर क्या है, मिरर एक स्फीयर है, स्फीयर का एक होलो स्फीयर का एक क्या रहता है, पार्ट रहता है, जिसमें एक पॉलिश्ड सरफेस रहती है और एक क्या रहती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब मान लीजिए जस्ट इसका ऑपोजिट होता, इसका क्या करता, मैं ऑपोजिट तरीके से करता। जैसे मेरे पास जो मिरर था उसको मैंने ये काट दिया, ये कट गया। अब इस तरफ से अगर मैं इसे पॉलिश्ड कर देता तो ये क्या हो गई, पॉलिश्ड हो गई। तो ये हो गई मेरी पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। और ये वाली क्या हो जाएगी मेरी, ये वाली हो जाएगी मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या हुआ, जहां से रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है। तो ये चीज हो गई अपने पास कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ये अपन को समझ में आ गया। अब स्फेरिकल मिरर जो होते हैं ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर एंड सेकंड होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होते हैं। A spherical mirror whose reflecting surface is towards the center of the sphere, of which mirror is a part, is called concave mirror, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। अब इस स्फीयर को क्या किया, मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं इसे मिरर बना रहा हूं, तो ये पार्ट किसका है, स्फीयर का ही एक पार्ट था। अब इसको क्या किया मैंने, जो इस वाली ये वाली तरफ है, इसको मैंने क्या कर दिया, पॉलिश्ड कर दिया। ये हो गई मेरी कौन सी, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। ये मेरी पॉलिश सरफेस हो गई। और ये वाली क्या हो गई मेरी, ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब मान लीजिए ये स्फीयर अगर पूरा कंप्लीट होता, स्फीयर अगर कंप्लीट होता तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे आता, ठीक है, ये सेंटर आता। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है वो देखिए, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। एक ऐसा मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये वाली सरफेस जो है इस तरफ वाली, ये किसकी तरफ है, सेंटर ऑफ द स्फीयर की तरफ है, ठीक है। तो ऐसे मिरर को अपन क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। इतना क्लियर है। नेक्स्ट है अपने पास कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या था, एक स्फीयर था, ठीक है, ये स्फीयर हो गया। अब इस स्फीयर का क्या किया मैंने, इस स्फीयर को कट कर दिया, क्योंकि मेरे को क्या करना था, इसे एक मिरर बनाना था। मिरर बनाने के लिए अब मैंने क्या किया, इस तरफ अंदर वाली तरफ से इसे क्या कर दिया, मैंने पॉलिश कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी कौन सी सरफेस, ये हो गई मेरे पास पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। और ये वाली सरफेस कौन सी हो गई मेरे पास, ये हो गई रिफ्लेक्टिंग
सरफेस। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ये स्फीयर है तो इस स्फीयर का सेंटर तो कहां पे आएगा, स्फीयर का सेंटर तो इधर ही आएगा। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखिए ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे है, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर की तरफ है। पास में कौन है, पास में पॉलिश सरफेस है, तो ऑपोजिट कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो ऐसे मिरर को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। इतना क्लियर है, तो ये चीज हो गई। अब अपन इनसे रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे, कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे जो अपन को आगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। बिना इनके अपन आगे चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। तो कुछ बेसिक टर्म्स लिखता हूं मैं यहाँ पे, बेसिक टर्म्स related to spherical मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म। ठीक है, इसमें कॉन्केव भी आ गया और कॉन्वेक्स भी आ गया, दोनों आ गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सबसे पहला टर्म। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का क्या होता है, सेंटर होता है, विच whose part is a mirror। ठीक है, ये एक स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर को मैंने कट कर दिया, तो इस स्फीयर का कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा, ये सेंटर हो गया। अब ये क्या बन गया, मिरर बन गया। मैंने अगर एक तरफ से पॉलिश कर दिया, तो ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का सेंटर था, whose part is a mirror, जिसका पार्ट क्या है, एक मिरर होता है। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट है अपने पास पोल। सेकेंड डेफिनेशन क्या है देखना अपन को, पोल की। अब पोल क्या होता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, अब पोल जो होता है, इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, ये समझिए कि जो मिरर है, मिरर के सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। जैसे ये अपना, इसको अभी भूल जाइए, ये अपना मिरर है, एग्जांपल से ये हटा देते हैं, ये मिरर है मेरा। ठीक है, तो ये एरिया है, मतलब इतने एरिया से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो ये जो है पार्ट, ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। तो इसी सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, मिरर के सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यूं समझिए कि जैसे अभी मैंने क्या बताया था कि ये एक मिरर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका पोल हो गया। ठीक है, तो अब अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले एक चीज और देख लीजिए, इसके बाद अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर समझेंगे तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले अपन क्या देखेंगे, पहले अपन देखेंगे थर्ड में प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है, ये समझेंगे तो अपने लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इजी हो जाएगा समझना। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इट इज द लाइन joining pole and center of curvature of spherical mirror। ठीक है, जैसे अभी मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर अपने पास क्या है, एक ये मिरर है। ठीक है, अब ये इस मिरर का ये तो क्या हो गया मेरे पास, पोल हो गया, और यहाँ पे आ गया मेरे पास क्या आ गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्या करती है, ज्वाइन करती है। ठीक है, तो जो ऐसी लाइन जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब जो अपन ने बोला था रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए कितना इजी हो जाएगा। अब यहां अपन ने क्या बोला कि ये इसका पोल है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस रहता है, ठीक है, डिस्टेंस कौन सा वाला, ये वाला डिस्टेंस, यहां से अपन आ जाए तो ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो जाएगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर। आर से अपन इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ऐसे अपने पास जब मैंने बताया था आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसे अपन डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। क्लियर है इतना। पोल को डिनोट करते हैं अपन काय से, पी से। प्रिंसिपल एक्सिस तो एक्सिस है ना, अपन डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस ही लिख देते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिनोट करते हैं अपन, आर से। इतना क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। अब इसके अलावा कुछ और भी बेसिक रूल्स होते हैं, एक दो टर्म्स और हैं, जैसे अपन को फोकस देखना है, फोकल लेंथ देखना है। इसके अलावा कुछ रूल्स और देखेंगे अपन, क्योंकि अब अपन को आगे जाके इमेज फॉर्मेशन देखना है कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ये इमेज किस तरीके से फॉर्म करते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।